स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। इससे पहले के 4 वीडियो लेक्चर्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप एक बार जाके वहां पे गो थ्रू कर सकते हो और पूरा सीख सकते हो। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि शेयर इश्यू एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे कैसे किया जाता है, उसके जर्नल एंट्रीज और कुछ एग्जांपल्स। ओके, चलो हम शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए, शेयर इश्यू एट प्रीमियम 3 टाइप में इश्यू कर सकते हैं: पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार मतलब क्या? तो अब तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने देखा था कि कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल 100 रुपीज, 10 रुपीज, हमें एक ऐसा लाइन लिख के आता था, कंपनी इश्यू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच और 100 ईच। तो वो 10 रुपीज उसका फेस वैल्यू होता है और वो हम 10 रुपीज में ही इश्यू करते हैं पब्लिक को। तो वो हो गया शेयर इश्यू एट पार। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया, उसको शेयर इश्यू एट पार कहेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है शेयर इश्यू एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज है, बट उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा कॉल करेगी कंपनी, पब्लिक से 2 रुपए एक्स्ट्रा कॉल करेगी। इसका मतलब कितने में इश्यू करेंगे हम उनको? 12 रुपीज में। ऐसा क्यों करेगी कंपनी? क्योंकि अगर कोई फेमस कंपनी है, ओके, उनका आईपीओ निकल रहा है, तो वो प्रीमियम पे बेचेंगे। उनको पता है कि हमें आगे जाके पब्लिक से पैसा मिलने ही वाला है, तो वो प्रीमियम पे शेयर इश्यू करेंगे। ओके, तो 10 रुपए उसका फेस वैल्यू और 2 रुपीज उसका प्रीमियम। तो इसका मतलब पब्लिक से वो टोटल मिला के पब्लिक से कितना पैसा, मनी कितना पैसा लेंगे? 12 रुपीज। क्लियर है ये? ओके, अब इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं कि कंपनी इश्यू 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹2 प्रीमियम पेएबल एज अंडर एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल ₹3। ओके, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब इस 5 रुपए में प्रीमियम के 2 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, चेक कैसे करोगे? देखिए, फेस वैल्यू उस कंपनी का क्या है? 10 रुपीज। और अगर आप इन तीनों इंस्टॉलमेंट की टोटल करोगे 5 + 4 + 3, ओके, तो ये हो जाता है 12 रुपए। ओके, तो इसका मतलब जो प्रीमियम के 2 रुपीज है वो ऑलरेडी 5 रुपीज इस अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। ओके, क्लियर है? हम ब्रैकेट बना देते, याद है ना, आदत रखिए। अब यहाँ पे वो काम आएगा। देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे हमने अपने ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज किया है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम दिखता था अभी तक, तो यहाँ पे अभी हम कैपिटल, प्रीमियम एंड टोटल ऐसे 3 कॉलम बनाए। ओके, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, याद रखिए, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू। कंपनी कितना रुपीस का कैपिटल इश्यू किया, कितना फेस वैल्यू है उसका? 10 रुपीज। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल में 10। प्रीमियम कितना रुपीस का है? 2 रुपए। तो प्रीमियम के 2, इसका मतलब टोटल कंपनी कितना कॉल करने वाली है? ₹12। समझे ये बात? फेस वैल्यू 10 रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम, और टोटल कंपनी पब्लिक से कितना रुपए कॉल करने वाली? 12 रुपीज। ओके, अब ये टेबल कैसे फिल करेंगे, ठीक से ध्यान देना। अब मुझे बताओ, क्या एप्लीकेशन में कोई चेंजेस है? नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई चेंजेस है? नहीं। ओके, तो चेंज किस में है? अलॉटमेंट। चेंज किस में है? अलॉटमेंट। ओके, अब ये जो प्रीमियम है वो किसी के भी साथ आ सकता है, किसी भी स्टेप में आ सकता है। एप्लीकेशन में भी आ सकता है, अलॉटमेंट में भी आ सकता है, फर्स्ट कॉल में भी आ सकता है और फाइनल में भी आ सकता है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बोला नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो अलॉटमेंट के साथ है। ओके, और मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट के साथ ही होता है। अपने टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल इन दोनों के साथ है, वो हम देखेंगे अभी। ओके, तो एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं है। एप्लीकेशन रुपीस कितना है? 4 रुपीज। टोटल में भी लिखेंगे 4 रुपीज। फाइनल कॉल में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो फाइनल कॉल में भी लिखा 3 रुपीज।
₹3। ओके, अब यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट का ₹5। इस 5 में ₹2 इंक्लूडेड है प्रीमियम के, ₹2 इंक्लूडेड है प्रीमियम के। इसका मतलब फेस वैल्यू कितना होगा? 5 में ₹2 इंक्लूड है प्रीमियम, इसका मतलब फेस वैल्यू होगा ₹3, जिसमें ₹2 हम प्रीमियम के ऐड करने के बाद कितना कॉल करेंगे? ₹5। क्लियर है? अगर ये पॉइंट नहीं समझा होगा एक बार रिवाइज करता हूं कि अलॉटमेंट में ₹5 है, इसमें प्रीमियम ₹2 का है, इसका मतलब फेस वैल्यू के ₹3, ₹2 प्रीमियम के और टोटल मिला के ₹5। क्लियर है? डन है? ओके, अब इनके जर्नल एंट्रीज देखिए। जर्नल एंट्रीज में यहाँ पे एप्लीकेशन का नहीं बताऊंगा क्योंकि एप्लीकेशन तो नॉर्मल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं बताऊंगा, वो भी नॉर्मल है। सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट स्टेप का बताऊंगा जिसमें प्रीमियम का इफेक्ट होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अलॉटमेंट कॉल का एंट्री सबको पता होगा। अभी अलॉटमेंट कॉल का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये अपना बेसिक एंट्री हमने लिख दिया। अब मुझे बताएंगे कोई कि प्रीमियम जो है ₹2 वो एक्स्ट्रा कॉल किया है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सिंपल बात है, प्रीमियम जो ₹2 है वो कंपनी का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखा हमने? शेयर प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं, ओके, और शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा शेयर प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? अब इसके अमाउंट देखते हैं। ओके, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल 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 में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इश्यू करना चाहती है। हर लेक्चर में आपको बता रहा हूं। ओके, कंपनी कितना इश्यू करना चाहती है? 4000। ओके, अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट इस स्टेप के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे 3 अमाउंट्स है, ₹3, ₹2 एंड ₹5। तो यहाँ पे लिखना कौन सा अमाउंट है? तो बहुत सिंपल है। देखिए, जब हम कैपिटल में पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैपिटल कॉलम देखो, जब हम प्रीमियम में पोस्टिंग करेंगे तो प्रीमियम कॉलम देखो, और जब हम अलॉटमेंट में पोस्टिंग करेंगे तो आप टोटल कॉलम देखो। क्या बोला मैंने? जब हम कैपिटल में पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल कॉलम देखो, प्रीमियम में पोस्टिंग करेंगे तो प्रीमियम कॉलम देखो, और अलॉटमेंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो टोटल कॉलम देखना है। कैसे देखना है? ठीक से देखिए। कैपिटल 4000 पे ₹3, 4000 पे ₹3। क्या बोला था मैंने? कैपिटल में पोस्टिंग कर रहे तो कैपिटल कॉलम। ओके, 4 इज 12, तो यहाँ पे हो गया 12000। अब प्रीमियम, क्या प्रीमियम कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही लेना है क्या? नहीं, सभी शेयर होल्डर से लेना है। तो सभी शेयर होल्डर मतलब पूरे 4000 शेयर्स। तो 4000 पे जब हम प्रीमियम लिख रहे हैं तो प्रीमियम कॉलम देखना है। 4000 पे ₹2, 4000 पे ₹2। ओके, जब हम प्रीमियम लिखेंगे तो हम प्रीमियम कॉलम देखेंगे। 4000 into 2 दैट्स 8000। क्लियर? डन? तो इसका मतलब टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे हम पूरे शेयर होल्डर से 4000 into 5 दैट इज ₹20,000 कॉल करेंगे। ओके, कितना रुपीस ड्यू हुआ? ₹20,000। नरेशन being allotment money due at premium, being allotment money due at premium। अब इसके बाद allotment money received होगा। रिसीव्ड का एंट्री तो आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट कितना कॉल किया था हमने? 20,000, तो रिसीव्ड भी 20,000 ही होंगे। क्लियर है? वहां पे मनी रिसीव्ड में भी हम कितना अमाउंट लिखेंगे? 20,000। क्लियर है? अब हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे।
ये आप अपना स्क्रीन पॉज करके पूरा अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मैं अलॉटमेंट वाला जो पार्ट है उसी के जर्नल एंट्रीज एंड अमाउंट बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए रीड करते हैं पहले। अंकिता लिमिटेड ऑफर फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium ₹12 per share payable as under. Okay. Application 4, allotment ₹4 including premium on first and final call balance amount. तो जो भी बैलेंस अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में होगा। कंपनी रिसीव ऑल द मनी, सभी पैसे मिल गए, कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं है। ओके, इशू वाज फुल सब्सक्राइब, फुल सब्सक्राइब भी है, इसका मतलब नो ओवर सब्सक्राइब, नो अंडर सब्सक्राइब। ओके, तो इसका मतलब बाकी सब बेसिक ही है, बस यहाँ पे एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड आल्सो शो अ बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट भी हमें बनाना है, नो प्रॉब्लम, बना देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो ब्रैकेट कैपिटल, प्रीमियम, टोटल, ओके, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये नीचे का फुट नोट पूरा कंप्लीट करना है। ओके, जिसमें कैपिटल की वैल्यू है फेस वैल्यू 10 रुपीज। ओके, प्रीमियम, प्रीमियम कितना रुपीज है, 10 का शेयर हम 12 में इशू करने वाले हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम 2 रुपए और टोटल मिला के 12 रुपीज। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे एप्लीकेशन में 4 रुपीज है, जिसके साथ कोई चेंजेस नहीं है, तो कैपिटल में भी 4, टोटल में भी 4। अलॉटमेंट में 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 4 रुपीज में 2 रुपए प्रीमियम के हैं और बाकी के 2 रुपए ये अपने फेस वैल्यू यानी कैपिटल के हैं। ओके, तो इस टोटल 4 रुपीज में 2 रुपए प्रीमियम के और 2 रुपए फेस वैल्यू कैपिटल के। क्लियर है? ओके, इस 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम में 2 रुपए प्रीमियम के भी है और 2 रुपए कैपिटल के। क्लियर है? तो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा, 10 में से 6 रुपए कॉल हो चुके हैं, बचा 4 रुपए, और फाइनल कॉल में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे भी 4 रुपीज। क्लियर है? कुछ डाउट यहाँ तक? ओके, अब इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट कॉल करेंगे। अलॉटमेंट के कॉल का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेसिक एंट्री। ओके, प्रीमियम है, प्रीमियम ये कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब सबसे पहले हम अमाउंट फिल करेंगे कैपिटल की। कैपिटल मतलब जितना कंपनी इशू करना चाहती है उतना। कितना कंपनी इशू करना चाहती है, 10,000। और कैपिटल में अमाउंट लिखते वक्त हम कौन सा कॉलम देखेंगे, कैपिटल कॉलम। ओके, तो 10,000 पे 2 रुपए, 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। ओके, टू शेयर प्रीमियम, प्रीमियम के टाइम पे प्रीमियम का कॉलम, सभी से प्रीमियम कॉल करना है, तो 10,000 इंटू 2 सेम 20,000। ओके, तो टोटल मिला के अलॉटमेंट कितने का कॉल हुआ, 10,000 पे 4 दैट इज 40,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट प्रीमियम, सिंपल है। ओके, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पब्लिक अलॉटमेंट का पैसा देगा। ओके, तो रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड का एंट्री भी आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मनी वाले एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब कितना पैसा रिसीव्ड होगा, तो अलॉटमेंट में जितना डेबिट हुआ है 40,000 उतना पैसा
रिसीव्ड होगा। यहाँ पे लिखा भी है कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी। ओके, तो पब्लिक से हमने कॉल करके बोला कि भाई 20,000 कैपिटल का दे दो और 20,000 प्रीमियम का, इसका मतलब टोटल मिला के 40,000 ड्यू है। तो पूरा 40,000 रिसीव्ड हो गया। बिल्कुल सिंपल नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन स्टेट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेट वो बेसिक ही है। एप्लीकेशन स्टेट 10,000 पे 4 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 10,000 पे 4 रुपीज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जैसा है। क्लियर है? ओके, अब हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। बट बैलेंस शीट की तरफ बढ़ने से पहले आप 2-3 अमाउंट याद रखना, क्योंकि हम स्लाइड चेंज करने वाले हैं। कि प्रीमियम कितना रुपीज है? 20,000। ओके, कंपनी को शेयर कितना इश्यू करना है? 10,000। ओके, क्लियर है? चलिए बैलेंस शीट, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इश्यू, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इक्विटी शेयर लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर। हमें क्वेश्चन में देखना है वो इक्विटी शेयर्स है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। टोटल मिला के हो गया 1 लाख रुपीज। यहां तक कुछ डाउट? बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल। अब इसके बाद हमने एक नया पॉइंट देखा है यहाँ पे, प्रीमियम। प्रीमियम ये प्रॉफिट है। ओके, तो क्या ये रेवेन्यू इनकम हुआ, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट मतलब वो हर महीने हर साल मिलने वाला इनकम, और कैपिटल रिसीट मतलब वन टाइम रिसीट। तो ये तो वन टाइम हुआ, जब शेयर इश्यू किए उसी समय हमें ये प्रीमियम मिला। ओके, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में शेयर प्रीमियम। ओके, शेयर प्रीमियम। तो कितना रुपीस प्रीमियम था? 20,000। ओके, मैंने प्रीमियम का अमाउंट आपको याद रखने बोला था। प्रीमियम कितना था? 20,000। क्लियर है? और कैपिटल टोटल मिला के 1 लाख। तो कैपिटल का 1 लाख और प्रीमियम का 20,000, दोनों मिला के कंपनी को पूरा मनी रिसीव्ड हुआ है। ओके, हमने वहां पे नोट भी क्वेश्चन में देखा भी था, कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी। ओके, तो टोटल मिला के सारा पैसा कैश एट बैंक, दैट इज 1,20,000। 1,20,000। क्लियर? टैली हो गया। ओके, एक बार रिवाइज करते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, दैट इज 1 लाख। जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा वो जाएगा शेयर्स रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर प्रीमियम, दैट इज 20,000। ओके, तो 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 पूरा का पूरा रहेगा कैश एट बैंक में। क्लियर? ओके, चलिए आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से पिछला स्लाइड दिखा देता हूं, वो भी आप नोट डाउन कीजिए। ओके, यहाँ पे आप पॉज करके पूरा आंसर नोट डाउन कर लीजिए। और ये बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, पूरा सॉल्व किया होगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशू ₹20 lakh new capital divided into ₹100 equity share at a premium of ₹20 per share, payable as 10 on application
40 on allotment and 10 premium, rupees 50 on final call and 10 premium. The issue was oversubscribed to the extent of 26,000 equity share. The applicants on 2,000 shares were sent a letter of regret and their application money was refunded, and remaining applications were allotted shares on pro rata basis. All the money due on allotment and final call was duly received. Past necessary journal entries in the books of Sucheta Company Limited. ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी का यहाँ पे कैपिटल अमाउंट दिया है, ये नहीं दिया है कि कंपनी को कितने शेयर इश्यू करने हैं, वो हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फाइंड करना है। ओके, फेस वैल्यू उसका 100 रुपीज है, प्रीमियम 20 है, 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम। यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम ऐसे ब्रैकेट में नहीं दिया है। ओके, यहाँ पे हमें अलग अलग दिया है, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम, 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम जो 20 रुपीज था वो दो स्टेप में आया है, एक अलॉटमेंट में 10 रुपए और दूसरा फाइनल कॉल में 10 रुपए। इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, 26,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आए, जिसमें से 2,000 को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा गया। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। ओके, लेटर ऑफ रिग्रेट उन्हीं एप्लीकेंट्स को दिया जाता है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ओके, एंड मनी उनका रिफंड कर दिया, और जो बैलेंस बचे उनको प्रो रेटा। तो देखो इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, रिफंड भी है, प्रो रेटा भी है और प्रीमियम भी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे चीजें कवर की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, तो कैपिटल है 20 लाख डिवाइडेड बाय इट्स फेस वैल्यू डिवाइडेड इनटू 100 यहाँ पे बोला है। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स हुए 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स हुए 20,000, ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। तो कंपनी इशू करना चाहती है 20,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन कितने आए? 26,000। क्लियर है? चल आगे ब्रैकेट बनाते हैं, कैपिटल प्रीमियम टोटल। फर्स्ट स्टेप, नीचे का फुटनोट पूरा कंप्लीट करना है। कैपिटल मतलब फेस वैल्यू कितना है? 100, प्रीमियम है 20 और टोटल कॉल होगा 120। क्लियर? यहां तक कुछ डाउट? आगे एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, तो एप्लीकेशन में 10 और टोटल में भी 10। अब यहाँ पे प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ भी है और फाइनल कॉल के साथ भी है। तो यहाँ पे ठीक से देखिए, अलॉटमेंट में कैपिटल का अमाउंट है 40 रुपीज और 10 रुपीज है प्रीमियम का। ओके, देखिए ठीक से देखिए यहाँ पे क्या दिया, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज प्रीमियम। 40 ऑन अलॉटमेंट का फेस वैल्यू और 10 प्रीमियम का, टोटल मिला के 50 कॉल हुआ। सेम वैसे ही 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 ऑन प्रीमियम, तो 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 ऑन प्रीमियम, इसका मतलब टोटल मिला के 60 कॉल हुआ। आप टोटल करके एक बार चेक कर सकते हैं, आपका टोटल अगर सही है तो आप सही जा रहे हो। ओके, क्लियर है? अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक पूरा आपको आइडिया दे देता हूं। ओके, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन मिला? फर्स्ट एंट्री याद कीजिए, ओवर सब्सक्रिप्शन में कितना एप्लीकेशन मिला? 26,000 एप्लीकेशन। जितने एप्लीकेशन आ रहे उतने आने दो। तो 26 पे 10 रुपीज एप्लीकेशन के, 26,000 एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, दैट इज 2,60,000, 2,60,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री से पहले आप ये वर्किंग नोट देख लीजिए अच्छे से।
26,000 एप्लीकेशंस में से 2,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए हैं और बाकी 24 में हम इशू करेंगे। बट इस 24 में हमें 24 इशू थोड़ी करने हैं। कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है? कंपनी तो सिर्फ 20,000 इशू करना चाहती है, तो बाकी 4,000 एप्लीकेशन का पैसा प्रो रेटा में जाएगा और वो हम एडवांस में होल्ड करके रखेंगे फॉर अलॉटमेंट पर्पस। ये सब हमने प्रो रेटा वाले वीडियो लेक्चर में भी देखा था। ओके, ठीक से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आउट ऑफ 26,000 एप्लीकेशन 2,000 were rejected. That means their money was refunded. And balance 24,000. Out of that 20,000 we have to issue. And money on 4,000 application we will hold as an advance for allotment purpose. Okay? Clear है? तो इसी पे हम अभी जर्नल एंट्रीज करेंगे। ये वर्किंग नोट यहीं पे है। ओके, ठीक से देखिए। सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अपना बेसिक एंट्री है। ओके, एप्लीकेशन जितना डेबिट उतना क्रेडिट, 2,60,000 2,60,000। कैपिटल, कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहती है। कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 20,000, 20,000 पे 10 रुपीज, दैट इज 2 लाख। ओके, तो यहाँ पे ठीक से देखिए, 2,60,000 में से 2 लाख तो ट्रांसफर हो गए कैपिटल में। ओके, बाकी बचे 60,000। अब उसमें से 2,000 एप्लीकेशंस को हम लेटर ऑफ रिग्रेट भेज चुके हैं। इसका मतलब उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। इन एप्लीकेशंस का पैसा हम रिफंड करेंगे। तो रिफंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन में, जब रिफंड करते हैं तो टू बैंक अकाउंट। ओके, तो टू बैंक अकाउंट कितने एप्लीकेशंस पे? 2,000 पे 10 रुपीज, 2,000 पे 10 रुपीज, दैट इज 20,000। अभी भी डेबिट क्रेडिट सेम हुआ है क्या? नहीं। 2,60,000 में से 2 लाख ट्रांसफर टू कैपिटल एंड 20,000 रिफंडेड। अभी 4,000 एप्लीकेशंस का पैसा हमने होल्ड करके रखा है फॉर अलॉटमेंट पर्पस, क्योंकि ये प्रो रेटा बेसिस पे है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रो रेटा में हम क्रेडिट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं। ओके, 4,000 पे 10 रुपीज। क्लियर है? 4,000 पे 10 रुपीज कितना हो गया? 40,000। क्लियर है यहां तक? ओके, एप्लीकेशन 2,60,000 आउट ऑफ 2 लाख ट्रांसफर टू कैपिटल, 20,000 रिफंडेड एंड बैलेंस 40,000 होल्ड फॉर अलॉटमेंट पर्पस, प्रो रेटा। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब इसके बाद हम कॉल करेंगे अलॉटमेंट विद प्रीमियम। तो अलॉटमेंट का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेसिक एंट्री। ओके, और प्रीमियम इज अ प्रॉफिट, तो क्रेडिट में टू शेयर प्रीमियम। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती थी? 20,000। और कैपिटल, याद करो कैपिटल, कैपिटल के लिए कौन सा कॉलम देखना है हमें? कैपिटल कॉलम। तो जरा चेक करते हैं कैपिटल कॉलम में कितना अमाउंट है। देखिए 40 रुपीज है कैपिटल कॉलम में। कैपिटल कॉलम में कितना अमाउंट है? 40 और प्रीमियम में 10। ओके, तो कैपिटल की पहले अमाउंट लिखेंगे 20,000 इंटू 40। ओके, टोटल 8 लाख। ठीक है, प्रीमियम में 20,000 इंटू 10, प्रीमियम में 10 रुपीज थे, इट इज 2 लाख। तो टोटल मिला के कितना कॉल करेंगे अलॉटमेंट में? 10 लाख। ओके, अलॉटमेंट में 20,000 इंटू 50, दैट इज 10 लाख। ठीक से देखना, जीरो में गड़बड़ मत करना। ओके, जीरो बढ़ गया या जीरो कम हो गया तो जीरो ही मिलेगा। समझ रहे हो ना, बात याद रखना। ओके, जीरोस में गड़बड़ मत करना। 10 लाख रुपीस। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा।
तो एंट्री लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कोई बता सकता है कितना रुपीस ड्यू कितने किए हमने? 10 लाख। बट अलॉटमेंट में हमने ऑलरेडी कुछ पैसा एडवांस में रिसीव किया था। कितना किया था? 40,000। कितने किए थे? 40,000। तो 10 लाख में से 40,000 हमने ऑलरेडी रिसीव किए थे। तो इसका मतलब अभी हमें कितना रिसीव होगा? 10 लाख माइनस 40,000 दैट इज 9,60,000। 9,60,000। क्लियर है? पक्का? श्योर? अब हम फाइनल कॉल की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन प्रीमियम इज अ प्रॉफिट, तो क्रेडिट में शेयर प्रीमियम। ओके, कैपिटल का अमाउंट पहले लिखते हैं। कंपनी कितना शेयर इश्यू करना चाहती थी? 20,000। और 20,000 कैपिटल के लिए कैपिटल कॉलम देखेंगे। चलिए देखते हैं कैपिटल कॉलम में कितना अमाउंट है। 50 एंड प्रीमियम में 10। याद रखना, कैपिटल में है 50 और प्रीमियम में 10। तो कैपिटल 20,000 पे 50 रुपीज, ओके दैट इज 10 लाख रुपीज। प्रीमियम में 20,000 पे 10 रुपीज दैट इज 2 लाख रुपीज। तो टोटल मिला के कितना कॉल हुआ? ड्यू मनी 12 लाख। 20,000 पे 60 इट इज 12 लाख रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, दैट इज 12 लाख। 12 लाख सिंपल है, बहुत इजी था। ओके, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ओके, अब हमने यहाँ पे उसका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया है। ओके, पूछा तो नहीं था, देखिए हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने बोलिए, बैलेंस शीट तो नहीं बोला था, बट फिर भी ओके, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। प्रीमियम भी था इसमें, प्रो रेटा भी था। ओके, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each। 20,000 equity share of 100 each, that is 20 lakh rupees। 20,000 equity share of 100 each, that is 20 lakh rupees। ओके, जो भी प्रीमियम होगा अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। ओके, प्रीमियम देखो 10-10 रुपए के 2 कॉल थे, है ना? तो 20,000 पे कितना था? 20,000 एप्लीकेशंस पे 20 रुपीज प्रीमियम, है ना? प्रीमियम 20 था। ओके, तो वो हो गया 4 लाख रुपीज। ओके, 4 लाख रुपीज। तो टोटल मिला के 20 लाख और प्लस 4 लाख, 24 लाख रुपीज कैश एट बैंक में। टैली, कुछ डिफिकल्ट नहीं, क्लियर है? ओके, तो यहां पे हमारा शेयर इश्यू एट प्रीमियम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, शेयर इश्यू एट डिस्काउंट ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।